जम्मू कश्मीर में बैठकर एक महिला की हत्या करने का सनसनीखेज मामला प्रकाश में आया है, जिसमें एक युवक ने महिला से प्यार की बातें कर फोन पर दोस्ती की और उसके साले से उसकी हत्या कर दी। 4 माह पूर्व हुए संध्या हत्याकांड की पुलिस ने खुलासा किया है। पन्ना पुलिस की गिरफ्त में खड़े आरोपी सोमचंद कोरी ने अपनी नाबालिग साथी के साथ मिलकर ऐसी घटना को अंजाम दिया जिसका आइडिया फिल्मी है। उसने महिला की झूठी शिकायतों से तंग आकर हत्या को अंजाम दिया और प्लान ऐसा था कि सुराग भी न लगे। पर कहते ना, अपराध चाहे जैसे किया जाए कोई न कोई सुराग छूट ही जाता है। जम्मू कश्मीर में बैठकर फोन पर की गई हत्या की प्लानिंग का 4 माह बाद पुलिस ने खुलासा किया, जिसमें सोमचंद्र कोरी के जीजा ने मृतका कुंताबाई से प्यार की बातें की और प्रेम के जाल में फंसाकर सुनसान जगह पर बुलाया। खुद जम्मू कश्मीर में था और साले से स्पीकर पर बात कर बताता रहा और वहीं हत्या करा दी। घटना घटने और लाश मिलने के बाद पुलिस परेशान थी। इसका खुलासा प्रेम प्रसंग कर एएसपी मयंक अवस्थी ने किया, जिसने भी कहानी सुनी। सभी लोग हतप्रभ रह गए क्योंकि पन्ना जैसी छोटी जगह में फिल्मी स्टाइल में हुई हत्या, इसमें इस तरह से साजिश रची गई। दरअसल मृतका कुंताबाई आरोपियों की लगातार झूठी शिकायत कर रही थी। इसकी रहस्यमय तरीके से गायब होकर हुई बेटी को यही लोग भगाकर ले गए हैं, जबकि मौत के बाद उसकी पुत्री सुरक्षित वापस आ गई, जो हमीरपुर भाग गई थी। मृतका की लाश 28 अप्रैल 2020 को सिरस्वाहा डैम के पास मिली। पुलिस ने साइबर सेल और बड़ी मशक्कत के बाद इस घटना का खुलासा किया। पुलिस सबसे बड़ी सफलता मान रही है। अप्रैल माह में दिनांक 28 अप्रैल को ब्रजपुर निवासी कुंता गौड़ की हमें एक बॉडी मिली थी, जो शरीर पर चोटों के निशान थे, जिसके कारण उनकी मृत्यु हुई थी। और लेकिन उस दौरान किसी का पता नहीं चला कि हत्या किसने करी है। काफ़ी समय तक ये गुत्थी अनसुलझी रही क्योंकि किसी ने भी हत्या देखी नहीं थी और ना ही कोई क्लू मिल रहा था। लेकिन गहन विवेचना करने पर हमें कुछ सूचनाएं प्राप्त हुई। मुखबिरों से भी कुछ हमें संदिग्ध लोग की सूचना मिली। मामला ऐसे प्रकाश में आया कि ये जो महिला थी, इनकी बच्ची कुछ दिन से पहले घर छोड़ के कहीं चली गई थी, जिस पे इनको गांव के ही 2 लड़कों पे शक था। इन्होंने उनकी शिकायत पुलिस में भी करी थी, जिस पर से उनसे पूछताछ भी हुई थी, जिस पर से वो लड़के इनसे रंजिश मानते थे। हालांकि बाद में वो बच्ची वापस आ गई थी और इनके साथ उसका जाना नहीं पाया गया था। लेकिन चूँकि उनके कारण, उस महिला के कारण उनसे पूछताछ हुई थी, इससे वो रंजिश मानते थे। इसलिए उन दोनों लड़कों ने मिलकर अपने एक जीजा से मिलकर, जो कि जम्मू कश्मीर में रहता था, इस महिला से उनकी मित्रता करवाई और लगातार फ़ोन पे संपर्क करवाया। एक दिन उसी व्यक्ति से मिलने के बहाने उसे फ़ोन लगवाकर इसको गांव के बाहर एक थ्रेसर के पास बुलाया और अंधेरे में टॉर्च लाइट का इशारा करके बुलाया कि हम यहाँ पे हैं, यहाँ पे आ जाओ। लेकिन वो व्यक्ति ना होकर ये 2 लड़के थे, इसमें से एक विधि विरुद्ध बालक है और एक सोमचंद कोरी उम्र 23 वर्ष, ये मुख्य आरोपी है। इन लोगों ने मिलकर महिला से उसका फ़ोन छीना और तत्काल उसकी वहीं पर लाठी डंडे से प्रहार करके हत्या कर दी और उसका फ़ोन अपने पास छुपा कर रख लिया। इस घटना की जो मुखबिरों के थ्रू हमको जानकारी मिली, इस पर से हमने इन दोनों को अरेस्ट किया। इन दोनों ने अपना जुर्म कबूल किया है और महिला को मारने में जो हथियार उपयुक्त किए हैं वो जब्त किए हैं और इसके साथ ही जो मोबाइल फ़ोन महिला का इन लोगों ने चुराया था और छुपा के रख लिया था, वो भी हमने इनके पास से जब्त किया। जम्मू कश्मीर में बैठकर फिल्मी स्टाइल में हत्या, निश्चित रूप से इसमें इन्होंने एक नया तरीका वारदात यूज़ किया है। यूजुअली हम जब भी कोई हत्या होती है तो उस मृतक के से जिन लोगों का संपर्क होता है उनकी डिटेल्स पर काम करते हैं। लेकिन इस बार चूँकि जिस व्यक्ति से इसका संपर्क हुआ था वो जम्मू कश्मीर में था, इसलिए कई बार ऐसा होता है कि वो बच जाते हैं। इस कारण से ये काफ़ी चैलेंजिंग था। लेकिन इसमें उसने खुद वो नहीं आया, लेकिन उसने वही सूचना जो है फ़ोन पे लाउड स्पीकर के थ्रू इन अपराधियों को दी, जिससे कि उसकी हत्या हुई। पता चला कि इनका ये आइडिया कैसे आया और कितनी बड़ी सफलता। अभी इनकी रिमांड लेकर इनसे पूछताछ करी जाएगी, जिस पर से इनसे पूछा जाएगा कि आइडिया कहाँ से आया। लेकिन निश्चित रूप से इन्होंने बहुत स्टाइल से, फिल्मी स्टाइल से इस काम को अंजाम दिया है। लेकिन हमारे ब्रजपुर थाने की पुलिस ने और हमारे साइबर सेल ने बहुत ही प्रोफेशनली इसको ट्रैक किया है। सर, कुल कितने आरोपी, कितने गिरफ्तार, कितने फरार? इसमें कुल 3 आरोपी हैं, जिसमें से एक व्यक्ति फरार है, जो कि अभी जम्मू कश्मीर में ही है। दूसरा आरोपी जो है, मुख्य आरोपी सोमचंद्र कोरी उम्र 23 वर्ष, ये ब्रजपुर का ही रहने वाला है, इसको हमने गिरफ्तार किया है। साथ ही एक विधि विरुद्ध बालक है, जिसको हमने अभिरक्षा में लेकर चाइल्ड वेलफेयर कमेटी को सौंपा जाएगा। इन 3 लोगों से 2 लोग हमारे पास में हैं और एक व्यक्ति अभी फरार है। साइबर सेल की कितनी बड़ी सफलता? निश्चित रूप से पन्ना साइबर सेल ने लगातार हमारे ज़िले में होने वाले गंभीर अपराधों में बहुत ही दक्षता के साथ काम किया है और इसमें भी हमें पूर्ण विश्वास था सफलता मिलेगी और आगे भी जो चुनौतियाँ आएंगी, हमारे पन्ना साइबर सेल कॉम्पिटेंट है
थाना ब्रजपुर की पुलिस ने भी बहुत अच्छी कार्रवाई की। इसके लिए मैं इनको 10,000 रुपये का पुरस्कार, कुछ इनाम वगैरह दिए गए? 10,000 रुपये का नकद पुरस्कार दे रहा हूँ।